अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है पार्शियल डेरिवेटिव। आपको पता है आपका मल्टीवेरिएट कैलकुलस का एक कोर्स चल रहा है, तो उसी के सिलसिले में ये लेक्चर है। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू। अच्छा, पार्शियल डेरिवेटिव की ज़रूरत पहली बात तभी आती है जब फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, जिस तरह इसमें लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स और वाई भी साथ में लिखा हुआ है, तो इट मीन्स फंक्शन दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक एक्स है और एक वाई है। एक्स और वाई इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एफ इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो किसी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो उसको पार्शियल डेरिवेटिव कहेंगे। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें हम सिर्फ एक्स के लिहाज से कर रहे हैं, और आपको ये भी पता है कि जो डेरिवेटिव होता है वो बेसिकली रेट ऑफ चेंज होता है, कि कोई भी फंक्शन किस रफ्तार से चेंज हो रहा है। ठीक है, कि उसमें मतलब कि किस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, या कितनी डायरेक्शन से उसकी मतलब नोइयर चेंज हो रही है या उसकी साख चेंज हो रही है। तो हम इसमें कोई भी फंक्शन है उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम पार्शियल डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं एट अ पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। ये स्पेस के अंदर कोई भी पॉइंट होंगे, तो उसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है? पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स एट अ पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट वैसे ही माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट ओवर एच। अब एक्स नॉट प्लस एच, ये एच क्या चीज़ है इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि हम सिर्फ डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स ले रहे हैं। तो एच उसमें पॉजिटिव डिस्टेंस होगा एक्स के अंदर। ये देखिए कोई भी फंक्शन है, यहाँ पे था वो पहले, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से चलते चलते वो यहाँ पे पहुँच गया। तो जारी बात है ये पॉइंट हम एक्स नॉट अगर ले रहे हैं तो ये पॉइंट हमारे पास एक्स नॉट प्लस एच होगा, और ये एक्स एक्सिस के अंदर हम चेंज सिर्फ एक कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो कर्व है इसको हम एफ ऑफ एक्स वाई कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें बेसिकली ये देखना है कि ये कर्व एक्स एक्सिस की तरफ जाते हुए कितना चेंज हुई। ठीक है, तो बेसिकली इस डेफिनेशन का मकसद ये था कि इस कर्व के अंदर यहाँ से यहाँ जाते हुए कितना चेंज आया है। ठीक है, ओवरऑल इसके बिहेवियर में, इसको आप पार्शियल डेरिवेटिव कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसको आप जस्ट हॉरिजेंटली लेंगे, अपवर्ड नहीं लेंगे फिलहाल, क्योंकि आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जस्ट एक्स एक्सिस के ऊपर ले रहे हैं। तो नीचे देखें, वी वांट टू कैलकुलेट द चेंज इन एफ ऑफ एक्स वाई वाइल मूविंग एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एच। आई होप इसमें एच का कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। तो आगे मूव करते हैं। इन एफ ऑफ एक्स वाई द वेरिएबल्स, ये वही बात की है जो भी मैंने कई दफ़ा दोहराई है आपके सामने। इन एफ ऑफ एक्स वाई द वेरिएबल एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड एफ इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि एफ उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो दोनों का आपस में हम जब पार्शियल डेरिवेटिव लें तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स लें वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल लें वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, दोनों जीरो होंगे, बिकॉज एक्स एंड वाई विल नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर। ठीक है, आई होप इसमें क्लियर हो गया होगा कि y का विद रिस्पेक्ट टू x भी जीरो होगा और x का विद रिस्पेक्ट टू y भी जीरो होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। सिर्फ f है जो x और y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पार्शियल f बाई पार्शियल x भी एग्जिस्ट करेगा, पार्शियल f बाई पार्शियल y भी एग्जिस्ट करेगा। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन में हमने क्या करना है, हमने देखना है कि विद रिस्पेक्ट टू वाई भी इसका एग्जिस्ट करता है और विद रिस्पेक्ट टू वाई एग्जिस्ट करता है, तो किस तरह करता है। पढ़ लें इसकी डेफिनेशन। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट इज। ठीक है, अब हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई देखना है, इस बात पे आपने कंसंट्रेट करना है। एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई एट अ पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, लिमिट वही एच अप्रोचेज टू जीरो। अब एक्स को आपने कुछ नहीं करना, एफ ऑफ एक्स नॉट वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन इसमें वाई नॉट में चेंज आ जाएगा, वाई नॉट प्लस एच हो जाएगा। किस सेंस में चेंज आएगा? अपवर्ड चेंज आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास फंक्शन था वाई नॉट, यहाँ से यहाँ जाने में आपके पास फंक्शन का क्या बिहेवियर, कितना बिहेवियर चेंज हुआ है, तो हम उसको डिस्कस कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस में एक्स नॉट ही रहेगा, ठीक है, हर जगह पे जो भी हम पॉइंट लेंगे, लेकिन हमने वाई डायरेक्शन के ऊपर चेंज लेना है। तो इसमें वाई नॉट प्लस एच हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट ओवर एच वैसे का वैसे ही रह जाएगा। आई होप इसमें क्लियर हो गया होगा आपको। अब हमने इसकी एग्जांपल्स करनी है, एग्जांपल्स वही करेंगे बाय डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स नहीं करेंगे। एग्जांपल्स हम वही करेंगे जो आप एलिमेंट्री कैलकुलस में फर्स्ट ईयर सेकंड में पढ़ते आए हैं, डेरिवेटिव को सॉल्व करने के तरीके, तो उन्हीं के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे।
पहली एग्जांपल है जिस तरह फाइंड द वैल्यू ऑफ पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स एंड पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई एट द पॉइंट 4 - 1। ये 4 आपके पास एक्स की वैल्यू है और y की वैल्यू आपके पास -5 है। जब इस आप पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स भी फाइंड कर लेंगे, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई भी फाइंड कर लेंगे, उसमें आप ये पुट कर देंगे जस्ट सिंपल। फंक्शन आपको दे दिया गया है एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स के प्लस 3xy प्लस वाई -1। तो इसका आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी आपने पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। इसको देखते हैं किसका सोल्यूशन। पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स, अब ये बात आपने जेन में रखनी है कि सिर्फ आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ दूसरी तरफ भी पार्शियल बाय पार्शियल एक्स अप्लाई कर दें, एक्स के प्लस 3xy प्लस वाई -1 रह जाएगा। अब इसमें जितने भी एक्स हैं उनका तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, लेकिन जब भी वाई आएगा आपके पास उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। पार्शियल बाय पार्शियल एक्स एक्स केयर, इसका डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। ये अब 3y इसमें एज ए कांस्टेंट यूज होगा क्योंकि 3xy था, x की मल्टीप्लिकेशन में था 3y वाला फैक्टर, तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे, सिर्फ x का डेरिवेटिव आपके पास आएगा वो 1 होगा, ठीक है। तो 3y वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये y इसमें कांस्टेंट है तो बाहर निकाल अंदर सिर्फ 1 रह जाएगा आपके पास, इसका डेरिवेटिव 0 और 1 का डेरिवेटिव आपको पता है वैसे 0 होता है। तो 2x प्लस 3y इसका पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आ गया। अब इस मैंने आपको बताया था कि जब हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे उसमें वो पॉइंट हमने पुट करना है 4 और -5। तो आप x की जगह पे 4 पुट कर दें, y की जगह पे -5 पुट कर दें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा -7। ये आपने कैलकुलेट कर लिया। पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स आपने कैलकुलेट कर लिया पहला। अब हमने पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई फाइंड करना है, तो उसी फंक्शन के ऊपर पार्शियल बाय पार्शियल वाई अप्लाई कर दें अगर आप, तो आप देखेंगे एक्स स्केयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई आपके पास 0 होगा, क्योंकि एक्स स्केयर उसके लिहाज से कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। और 3xy में y आप अंदर रख लें, 3x उसके फैक्टर के तौर पे मौजूद है, तो 3x को बाहर निकालें और y का डेरिवेटिव लें, आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह y का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3x प्लस 1 इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई एट अ पॉइंट 4 और -1 किस तरह लेंगे, तो आपने x और x की जगह पे 4 पुट करना है और y की जगह पे -5 पुट करना है। अब यहाँ पे है ही x, तो हम y में कुछ भी पुट नहीं कर सकते, तो x की जगह पे 4 पुट कर दे, 3 × 4 + 1, ये आपके पास 13 इसका आंसर आ जाएगा। पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई का एट अ पॉइंट 4 to -5, ठीक है। इसमें हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई। पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई फाइंड करना है हमने। एफ ऑफ एक्स वाई आपको दिया हुआ है, वाई साइन एक्स वाई। अब आपको पता है कि ये फंक्शन दो फंक्शंस के ऊपर मुश्तमिल है, एक वाई है और एक साइन एक्स वाई है। तो इसको आप प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं, आपने पढ़े हैं डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हुए कि प्रोडक्ट रूल आप कब अप्लाई करते हैं, जब भी दो फंक्शन आपके पास प्रोडक्ट के तौर पे मौजूद होते हैं किसी एक फंक्शन में। आप पहले एक y को सिंपल रख लें, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, फिर दूसरे फंक्शन को वैसे रख लें, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें। देखें पार्शियल बाय पार्शियल वाई साइन एक्स वाई, फिर साइन एक्स वाई को वैसे रखा, पार्शियल बाय पार्शियल वाई वाई आ गया आपके पास। y आपका वैसे ही रहा, साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव कॉस एक्स वाई। अब आपको पता है कि एंगल जो होता है उसका भी डेरिवेटिव लेना होता है, तो एक्स वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। एंड पे आपके पास ये आंसर आ जाएगा एक्स वाई कॉस एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई। ये आपने पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई एज रिक्वायर्ड जो आपको चाहिए था वो आपने फाइंड कर लिया है। अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है, उसमें में कहा गया है कि पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स भी फाइंड करना है और आपने पार्शियल एफ बाई पार्शियल वाई भी फाइंड करना है। फंक्शन आपको दिया हुआ है, फंक्शन है आपके पास 2y ओवर y प्लस कॉस एक्स। पहले आप पार्शियल एफ बाई पार्शियल एक्स अगर फाइंड करें स्टूडेंट्स, तो दोनों तरफ पार्शियल बाई पार्शियल एक्स अप्लाई कर दें, तो 2y ओवर y प्लस कॉस एक्स आ जाएगा आपके पास। इसमें आपको पता है कि जब क्वोशंट की फॉर्म में आपके पास कोई भी फंक्शन मौजूद हो तो आप उस पर क्वोशंट रूल, डेरिवेटिव का क्वोशंट रूल अप्लाई करते हो। तो इसमें नीचे वाली टर्म का स्केयर आ जाता है नीचे, ठीक है। फिर नीचे वाली टर्म वैसे ही ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव,
जिसके रिस्पेक्ट टू आप ले रहे हो, आप यहाँ पे x के रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं ना, तो 2y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आ जाएगा, फिर माइनस ऊपर वाली टर्म वैसे आ जाएगी, 2y वैसे लिख दिया, और नीचे वाली टर्म जो होगी उसका डेरिवेटिव आ जाएगा y प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको पता है कि 2y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये कांस्टेंट है, 2y विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, वो सारी की सारी टर्म को इसको जीरो बना देगा। माइनस अब y प्लस कॉस एक्स में y कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव आपके पास माइनस साइन आ जाएगा, 2y वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस ये आपस में प्लस हो जाएंगे, प्लस 2y साइन एक्स आ जाएगा, और आपके पास नीचे y प्लस कॉस एक्स का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर सिंपल वर्डिंग में आप करके लिख लें तो 2y साइन एक्स और y प्लस कॉस एक्स स्केयर ये आपने फाइंड कर लिया, पार्शल एफ बाई पार्शल एक्स आपने फाइंड कर लिया। अब आपने पार्शल एफ बाई पार्शल वाई भी तो फाइंड करना है ना, तो उसको फाइंड करने के लिए फिर से हमें इसके ऊपर चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो इसके ऊपर अगर चेन रूल विद रिस्पेक्ट टू वाई लगाएं, सॉरी क्वेश्चन रूल अगर इसके ऊपर विद रिस्पेक्ट टू वाई लगाएं तो आप देखें कि नीचे वाली टर्म का स्केयर आ जाएगा, और नीचे वाली टर्म ऊपर जाके वैसे ही ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म वैसे ही 2y नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। ठीक है, यानी y प्लस कॉस एक्स का स्केयर आ गया, फिर y प्लस कॉस एक्स को वैसे लिखा, और ऊपर वाली टर्म का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लिख दिया 2y का, फिर ऊपर वाली टर्म माइनस 2y वैसे, और नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y प्लस कॉस एक्स का। तो आप देखें y प्लस कॉस एक्स को आप वैसे लिख लें, 2y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 2 आ जाएगा, माइनस 2y वैसे लिख दें, और y प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 आ जाएगा, कॉस एक्स का 0 हो जाएगा इसमें। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई अगर करें 2 को, तो 2y यहाँ भी आ जाएगा, 2y यहाँ भी आ जाएगा प्लस माइनस का, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ऊपर 2 cos x ओवर नीचे y प्लस कॉस एक्स स्केयर आ जाएगा, ये आपके पास पार्शल एफ बाई पार्शल y आ जाएगा। आई होप इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब आपने पार्शल z बाई पार्शल x फाइंड करना है, और z इसमें अलग से फंक्शन नहीं दिया हुआ है, z उसके अंदर ही एक वेरिएबल की फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, आप अब आपने इसको क्या करना है, आपने इसको खुद से अलग करना है, ये इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन इसको कहते हैं, एक्सप्लिसिट डिफरेंशिएशन। एक एक्सप्लिसिट होती है, एक इम्प्लिसिट, एक में वेरिएबल खुद से इन्वॉल्व हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो इसको आपने खुद से अलग करना होता है, तो इसको देख लेते हैं। अब इसमें z जो है, क्योंकि हमने z का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, अगर z को भी इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखेंगे ना तो काम आपका खराब हो जाएगा। अगर आप कहें कि पार्शल z बाय पार्शल x आप जीरो कर दें तो आप उसको कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते जो उसने हमसे रिक्वायर किया है। तो आपको इसमें z आप क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x और y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और x और y आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट वन विद रिस्पेक्ट टू x, वन में आपके पास वाई जी है माइनस लॉग ऑफ जी है, इसको देख लें, वाई बाहर वैसे आ जाएगा कांस्टेंट है, जी का डेरिवेटिव पार्शल जी बाय पार्शल एक्स वैसे लिख देंगे, हमें नहीं पता इसका डेरिवेटिव क्या है, वैसे लिख देंगे जनरल। फिर दूसरी टर्म पार्शल बाय पार्शल एक्स लॉग ऑफ जी आ जाएगा, पार्शल बाय पार्शल एक्स एक्स आ जाएगा, पार्शल बाय पार्शल एक्स वाई के इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे वाई पार्शल जी बाय पार्शल एक्स। अब log ऑफ z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 1 ओवर z log का डेरिवेटिव होता है, क्योंकि साथ में पार्शल z बाय पार्शल x आ जाएगा, क्योंकि z उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो इसको हम वैसे लिख देंगे। यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 आ गया और y का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब देखें, आपने मैंने शुरू में कहा था कि आपने पार्शल z बाय पार्शल x खुद से बनाना है किसी तरह, तो आपके पास इस तरह की टर्म्स आ गई हैं, एक में y है साथ में पार्शल z बाय पार्शल x है, और एक में -1 बाय z है पार्शल z बाय पार्शल x है, यहाँ पे 1 प्लस 0 है। तो अब देखें, अगर दोनों में से पार्शल z बाय पार्शल x आप कॉमन ले सकते हैं, y -1 ओवर z आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसके ऊपर आप एलसीएम अप्लाई करेंगे तो z एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा वाई जी -1 आ जाएगा, ओवर नीचे z आ जाएगा पार्शल z बाय पार्शल x, और इधर 1 रह जाएगा। उधर जाके इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आप इधर सिर्फ, क्योंकि आपको पार्शल z बाय पार्शल x की वैल्यू चाहिए, तो पार्शल z बाय पार्शल x को इधर रखिए, बाकी सारी टर्म को दूसरी तरफ ले जाएं, तो z उधर उधर जाके ऊपर आ जाएगा, दूसरी टर्म आपके पास नीचे आ जाएगी। तो ये आपके पास इसका आंसर होगा। ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़।